हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोबेल प्राइज 2025 के बारे में पढ़ेंगे और वेरी सिंपल ट्रिक से इसे याद करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है, आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर किया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 किन किन लोगों को किस क्षेत्र में मिला है। तो उससे शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बता देती हूँ कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, किस कारण से हुई और कितनी राशि होती है और किन किन क्षेत्रों में दी जाती है। इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए पहले इन एक ऊपर पूरा फुल डिटेल नोबेल प्राइज पुरस्कार का देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1901 से 1901 से 1901 से 1901 से इसकी शुरुआत हुई है। और यह क्या है? यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इसकी राशि की बात करें कि नोबेल पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है, तो यह 11 मिलियन 11 मिलियन जो कि इंडियन रुपीस का होता है 11 मिलियन स्वीडिश को क्रोनर दिया जाता है। स्वीडिश मिलियन को सही से लिख देती हूँ, मिलियन। स्वीडिश क्रोनर, स्वीडिश क्या है? क्रोनर दिया जाता है। और इंडियन रुपीस की अगर बात करें कि इंडियन रुपीस 11 मिलियन का कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 10.3 करोड़। इतनी राशि एक विजेता को दी जाती है। जरूरी नहीं है कि ये जो राशि है सिर्फ एक विजेता को दीजिए। ये राशि मान लीजिए फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, तो ये राशि जो है वह पूरे में डिवाइड होती है, 3 लोगों में डिवाइड होती है। और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, तो यह कुल 6 क्षेत्रों में दी जाती है। 6 में फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, साहित्य, लिटरेचर, साहित्य को लिटरेचर, शांति, पीस, चिकित्सा, मेडिसिन, 6 क्षेत्रों में दी जाती है। और क्यों दी जाती है? तो यह अल्फ्रेड नोबेल, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उनकी एक वसीयत थी, उसी के अकॉर्डिंग यह दी जाती है। अब ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो कहाँ के थे? तो इनका जन्म पहले देख लेते हैं कब हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 में। और यह क्या थे? स्वीडन के, इनका बर्थ प्लेस क्या था? स्वीडन के स्टॉकहोम में नामक स्थान पर हुआ था। तो ये क्या थे? एक स्वीडिश थे। अल्फ्रेड नोबेल क्या थे? एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, उद्योगपति थे, जो कहिए मेन वो एक वैज्ञानिक थे, उसके बाद उद्योगपति थे। उन्होंने 1867 में क्या
डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट की खोज हमेशा साइंस में पूछता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल 1867 में। डायनामाइट क्या है? यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसी कारण ये विस्फोटक पदार्थ की इन्होंने खोज की, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? मौत का सौदागर भी कहा जाता है। मौत का सौदागर, मौत का सौदागर भी कहा जाता है। इसी के इस्तेमाल से क्या हुआ? डायनामाइट का इस्तेमाल क्या होने लगा दुनिया में? इस विस्फोटक पदार्थों की बहुत क्या होने लगी? इस्तेमाल होने लगी, जिससे बहुत सारे लोग मरने लगे। इससे उनको बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने गलत चीज का आविष्कार कर दिया, गलत चीज का डिस्कवर कर दिया। इस कारण उन्होंने जब वो अपने वसीयत बनाए तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति का लगभग 99% 99% मनी जो है वह अच्छे कार्य करने वाले लोगों को, और अच्छे कार्य से मतलब अच्छे डिस्कवर करने वाले, जो कि ऐसे डिस्कवर करने के लिए, ऐसी खोज करने के लिए जो दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज हो, उस खोज करने वाले लोगों में बांट दी जाए। तो इस तरह से इनकी एक वसीयत है। नोबेल पुरस्कार क्या, किसका परिणाम है? वसीयत का परिणाम है। अल्फ्रेड नोबेल जी के वसीयत का परिणाम है कि आज हमें नोबेल पुरस्कार दी जाती है। ये इसकी घोषणा कब की जाती है? घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा की जाती है अक्टूबर में, और यदि कब जाती है? दिसंबर में। कब दी जाती है? दिया जाता है 10 दिसंबर को। यह भी एक फैक्ट है, यह कभी भी पूछ सकता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है, 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर 10 दिसंबर को ही 1906 की को इनकी डेथ हो गई थी, अल्फ्रेड नोबेल की। तो इसी तरह इसी डेट पर इन्हें इसी दिन उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो समझ में आ गया आप लोग को ये सारे फैक्ट। अब चलिए देखते हैं कि 2025 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो चलिए मेडिसिन से शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का किसको मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो यह 3 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट है मेरी ई ब्रेका। यह कहाँ की हैं? अमेरिका की। सेकंड है फ्रेड राम्सडेल। फ्रेड राम्सडेल। यह भी कहाँ के हैं? अमेरिका के। यह भी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और थर्ड है सिमोन साकागुची। सिमोन साकागुची। यह है जापान के। अब ये किस कारण से दिया गया है, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता, इसका इंग्लिश मैंने लिख दिया है, वो आसान होगा आप लोग को याद करने के लिए। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया गया है। चिकित्सा में इन्होंने क्या खोजा है?
पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज किया है। अब ये खोज है क्या? यह एक ऐसा खोज है, इस खोज से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? WBC प्रतिरक्षा प्रणाली, WBC को कहते हैं ना, WBC। यह क्या करती है? हमें रोगों से लड़ने में सहायता करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कैसे यह तय करती है? इम्यून सिस्टम जो है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम जो है, कैसे यह तय करती है कि हमें किससे लड़ना है और किससे नहीं। जैसे कि कौन से हमारे शरीर में वायरस आ गए हैं, जैसे कि हमारे वायरस में हमारे शरीर में कौन से वायरस आ गए हैं, कौन से बैक्टीरिया आ गए, उन्हें लड़ करके हमें शरीर से बाहर निकालना है। और कौन सी अच्छी कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिका, कौन सी सेल। हर वक्त आपको पता है कि हमारे शरीर में हर वक्त कोशिकाएं बनते रहती है, हर मिनट हर सेकंड कोशिकाएं बनते रहती है। तो कौन सी कोशिकाएं अच्छी है और कौन सी कोशिकाएं खराब है, किसे जिंदा रखना है और किसे मार देना है, ये सब कौन तय करता है? प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किससे लड़ना है और किससे नहीं, यही तय करता है। ये इसी बात का खोज इन लोगों ने किया है, मेरी इब्रेका, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची। तो अब इसको किस ट्रिक से याद करेंगे? तो इसका ट्रिक बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ट्रिक बनाना आसान है, बड़ी बड़ी स्टोरी तो आप बना दीजिएगा, लेकिन वो स्टोरी किस फील्ड से है और किस से नहीं, और वो स्टोरी लास्ट टाइम पे बड़ी बड़ी स्टोरी आपको एग्जाम के टाइम पर, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस से, याद नहीं रहता है। तो आपको ये जो मेडिसिन के क्षेत्र में इतने लोगों को मिला है, इसमें से एक दो नाम में से थोड़ा सा नाम आपको माइंड में रखना पड़ेगा, वरना सारी स्टोरी माइंड से आउट हो जाती है। अभी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो आपको माइंड में रहेगा ही नहीं रहेगा, इधर का उधर, उधर का उधर स्टोरी हो जाएगा। तो एक सिंपल सा यही है कि आपको मेरी नाम याद रखना है, मेरी। राम, राम्सडेल को हम लोग राम बना देंगे, राम। मेरी, राम क्या है? फ्रेंड है। मेरी और राम क्या है? फ्रेंड है। और यह राम जो है क्या करता है? अब ये तो नाम है कि याद हो गया। अब राम जो है क्या करता है? मेडिसिन नहीं लेता है। मेडिसिन, राम भी कोई अगर कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या कहता है? मेडिसिन नहीं लेता है, फेंक देता है। बहुत से लोगों को आदत है मेडिसिन नहीं अच्छी लगती है तो मेडिसिन फेंक देता है। तो मेरी क्या कहती है राम्स को? सिमोन राम, सिमोन राम। सिमोन बोलते हैं ना, सिमोन, सिमोन। तो उस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। तो ये तीन नाम आपको याद रहेगा। और मेडिसिन याद रखने के लिए राम को क्या पसंद नहीं है? मेडिसिन पसंद नहीं है। तो कौन कहता है? सिमोन, मेरी कहती है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मेरी राम फ्रेंड है और राम को मेडिसिन पसंद नहीं है, और वो मेडिसिन क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो मेरी क्या कहती है? सिमोन। तो मेरी से मेरी इब्रेका, फ्रेंड राम से फ्रेंड से राम्सडेल, और ये दोनों यूएस के ही हैं, यूएसए के ही हैं। तो ये दोनों जाहिर सी बात है दोनों फ्रेंड हैं। और सिमोन साकागुची कहाँ के हैं? जापान के। साकागुची, इस तरह के नाम कहाँ के होते हैं? जापान के लोगों को होते हैं। तो उस तरह से सिमोन याद रहेगा। और ऑप्शन देख करके आपको तुरंत, ये सिंपल सा स्टोरी है क्योंकि इनके नाम से मैंने लिया है, अलग से लंबे लंबे स्टोरी नहीं बनाई हूं। तो आपको मेरी याद रहे दिखेगा ऑप्शन में, तो आपको समझ में आएगा मेरी इब्रेका। और राम्स रहेगा, फ्रेड रहेगा, तो आपको राम्स याद हो जाएगा कि राम, मेरी राम और सिमोन। तीनों ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। मेरी और राम क्या है? फ्रेंड है। और राम को मेडिसिन पसंद नहीं है। किस फील्ड को याद करना थोड़ा टिपिकल होता है, इसीलिए मैंने इसमें मेडिसिन को घुसा दिया, ताकि आपको याद हो जाएगा। राम को क्या पसंद नहीं है? मेडिसिन पसंद नहीं है। मेडिसिन पसंद नहीं है तो वो मेडिसिन फेंक देता है। तो मेरी क्या कहती है? सिमोन राम, सिमोन राम। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी और याद भी हो रहा होगा। इसको 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे
तो बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगी। आप खुद से भी इसे माइंड में छोटी सी, जैसे मैंने एक छोटी सी स्टोरी बना दी, लेकिन स्टोरी इन नामों को रहते हुए ही बनाइएगा। इन नामों को जैसे आप गायब करेंगे, आपके दिमाग से एग्जाम में सारा आउट हो जाएगा, सारी स्टोरी आउट हो जाएगी, कुछ नहीं याद रहेगा। इस तरह से नाम का कहीं से आगे से नाम यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, इस तरह से आप बना लीजिए। तो मैंने तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिया है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आसानी से याद हो जाए। मेरी राम क्या है, फ्रेंड है, और राम को मेडिसिन पसंद नहीं है, तो मेरी कहती है सिमोन राम। तो सिमोन से सिमोन साकागुची, राम से राम्सडेल, और मेरी से मेरी इब्रेका। चलिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और मेडिसिन है तो जाहिर सी बात है, मेडिसिन वाले में जाहिर सी बात है, अगर ये पूछ दिया कि उनके किस डिस्कवर के लिए मिला है, तो जाहिर सी बात है कोई रोग होगा, कोई बीमारी होगी, मेडिसिन तभी तो मेडिसिन के पास मेडिसिन आप लोगे, तो जाहिर सी बात है मेडिसिन प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम आपकी से रिलेटेड कोई भी अगर आए तो आप आसानी से बना सकते हैं कि यह मेडिसिन के फील्ड से ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं भौतिकी, फिजिक्स के फील्ड में किसे मिला है नोबेल पुरस्कार। तो यह भी 3 लोगों को मिला है। फर्स्ट है जॉन क्लार्क, जॉन क्लार्क, यह कहाँ के हैं, अमेरिका के। सेकंड है जॉन एम मार्टिन, यह भी जॉन है, यह भी जॉन है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। फर्स्ट नाम को आप लोग मत यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, जॉन एम मार्टिन, मार्टिन को इस्तेमाल करिएगा, मार्टिन, और क्लार्क को याद करिएगा, मार्टिन। थर्ड है, ये भी अमेरिका के हैं, यूएसए के ये भी हैं, माइकल एच डेवोरेटे, माइकल एच डेवोरेटे। डेवोरेटे, यह भी यूएसए के हैं। अब किन कारण से किस खोजों के लिए इनको मिला है, तो इन्हें मिला है यह पुरस्कार विद्युत परिपथ में। यहाँ लिख देती हूँ, विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ आप समझ रहे होंगे, बिजली की जो लाइनें बिछाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ है। जो तारें बिछाई जाती है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंग, तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला है जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिन्स और जॉन एच डेवोरेट को। यह तीनों अमेरिका के हैं। और किस कारण से मिला है, तो विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकी सुरंगन, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनिंग और ऊर्जा प्रमाणीकरण, ऊर्जा प्रमाणीकरण को एनर्जी क्वांटिलाइजेशन के लिए की खोज के लिए मिला है। मतलब अब थोड़ा सा साइंस का लैंग्वेज है तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में समझा देती हूँ आप लोग को कि क्या है क्वांटम टनलिंग। क्या है क्वांटम टनलिंग, जो होता है क्वांटम टनलिंग, यह क्या है, यह जैसे कि मान लीजिए कि ये एक दीवार है, यहाँ एक मोटी सी चौड़ी सी दीवार बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से एक गेंद, एक बच्चा है और यहाँ से एक गेंद फेंकता है, तो ये गेंद जो है यहाँ आके टकराती है और टकरा करके वापस उछल के इधर आ जाती है, वापस आ जाती है, इधर आ जाती है।
उछल जाती है। लेकिन क्वांटम की जो दुनिया है, क्वांटम ये जो लफ्ज है, क्वांटम मैकेनिकल टनिंग, क्वांटम मैकेनिकल टनिंग, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, बहुत छोटे छोटे कण, अब इसे यहाँ गेंद को हटाती हूँ, अब यहाँ बताती हूँ। अब ये मान लीजिए इस तरह का दीवार है, अब यहाँ से बहुत छोटे 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 कण, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे छोटे कण क्या है, जैसे सूक्ष्म कण क्या करते हैं, दीवार को पार करके इस साइड आ जाते हैं। दीवार को पार करके, ये दीवार हो गया, सॉरी ये तो मोटा सा दीवार है, इस तरह से इस साइड आ जाते हैं, दीवार को पार कर जाते हैं, जबकि बॉल क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। इसे ही क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। अब ये इस साइड ये जो इलेक्ट्रॉन है, छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण, ये क्या हो गए, इसको हम सूक्ष्म कण कहते हैं। छोटे कण को सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण जो है इस दीवार से क्वांटम टनलिंग से क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकरा करके क्वांटम क्वांटम टनलिंग हुआ ना, दीवार क्वांटम की दुनिया में इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, दीवार पार करके वापस इस साइड आ जाते हैं, तो इसे ही क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। दूसरी तरफ निकल जाते हैं, इससे क्या कहा जाता है, क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। क्वांटम टनलिंग टनलिंग, बस ये सिंपल सा है, आपको इसी तरह से बस एक फिगर आउट बता दी हूँ, इतना आप ही याद रखिएगा, इतना, इससे ज्यादा डिप में वो बस नहीं पूछेगा। और इसको याद कैसे करेंगे, क्वांटम, क्वांटम और माप पे कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, माप कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, माप वाला जो भी से रिलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा। और ये तीनों सेम है, अमेरिका से तो कोई डिफरेंट ही नहीं है इसको याद करने का। भौतिकी फिजिक्स, यूएसए फिजिक्स में किससे मिला है, जॉन क्लार्क को, कहाँ के हैं, अमेरिका के, जॉन एम मार्टिन अमेरिका के, माइकल एच डेवोरेट ये भी यूएसए के। तो अब इसको सिंपल ट्रिक क्या मैंने बनाया है, इसको सिंपल ट्रिक मैंने बनाया है, अमेरिका में, अब आपको याद रखना पड़ेगा जगह का नाम, अमेरिका में है तो अमेरिका में याद रखना पड़ेगा, यहां से थोड़ा सा मैं हटा रही हूं। अमेरिका में मार्टिन, मार्टिन को हम लोग, मार्टिन्स को क्या कह देंगे, मार्टिन कर देंगे, मार्टिन को मार्टिन कहे, मार्टिन कहिए या मार्टिन कहिए, मार्टिन मच्छर जलाने होता है ना, मार्टिन, मार्टिन्स जो होता है सभी को एक ही रेट पर मिलता है, सभी को एक ही रेट पर मिलता है, मिलता है, चाहे वह कलर को हो, चाहे वह कलर को हो। तो आसानी से आप लोग को समझ में आ गई होगी। अमेरिका में, अमेरिका के हैं कौन, मार्टिन, तो मार्टिन को की जगह पे हम यहाँ पे मार्टिन इस्तेमाल कर लेंगे थोड़ा सा देर के लिए याद करने के लिए, मार्टिन, सभी को एक ही रेट, रेट से क्या हो गया, डेवोरेट, और क्लार्क से हो गया जॉन क्लार्क, क्लार्क का मतलब यहाँ नाम है, और हम इंडिया में क्लार्क किसे कहते हैं, ऑफिस में वर्क करने वालों को क्या कहते हैं, ऑफिस, ऑफिस सरकार में होता है ना क्लर्क की पोस्टिंग आती है ना क्लर्क की, उस तरह से हम बता दें कि क्या है, क्लर्क है। तो यह से हो गए जॉन क्लर्क। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, अमेरिका में मार्टिन एक ही रेट पर। अब रेट से आपको क्या हो गया, फिजिक्स, रेट की बारी आई, रेट, दाम, ये सब कहां से आ जाएगा, फिजिक्स में आ जाएगा, रेट से डेवोरेट भी हो गया और रेट से फिजिक्स भी हो गया, माप भी हो गया। और क्लार्क सभी को
मॉर्टिन एक ही रेट पर मिलता है चाहे वह क्लार्क हो। इसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। अमेरिका में मॉर्टिन सभी को एक ही रेट पर मिलता है। मॉर्टिन बोलिए या मार्टिन सी बोल दीजिए, थोड़ा सा मुंह को जुबान को खींच करके। मॉर्टिन मॉर्टिन तो इंडिया में बोलते हैं, अब इसको मॉर्टिन बोलने की जगह पे मार्टिन ही बोल दीजिए ताकि ये नाम हमेशा याद ही रह जाए। मॉर्टिन सभी को एक ही रेट पर मिलता है, रेट से डेवोरेट, चाहे वह क्लर्क हो। ये याद रखिएगा कि चाहे वह क्लर्क हो। तो जॉन क्लर्क हो गया, अमेरिका हो गया, रेट से डेवोरेट, रेट से फिजिक्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए 3 लोगों को मिला है। फर्स्ट है सुसुम कितागावा, सेकंड है उमर यागी, थर्ड है रिचर्ड रॉबसन। सुसुम कितागावा जापान के हैं, उमर यागी अमेरिका के हैं और रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। और किस खोज के लिए, किस डिस्कवर के लिए इन्हें मिला है? तो धातु के कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। धातु के कार्बनिक, धातु कहाँ से होता है? धातु से समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब इसको एक सिंपल सा ट्रिक है। ये क्या है? सिंपल सा ट्रिक ये है कि उमर, अब ये नाम हम यहाँ देखेंगे उमर, और रिचर्ड, रिचर्ड रॉबसन की अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छी केमिस्ट्री है। और ये केमिस्ट्री दोनों के बीच इतनी अच्छी है कि यह लोग आपस में हर एक चीजें शेयर करते हैं, यहाँ तक कि बुक भी, किताब भी शेयर करते हैं। शेयर करते हैं। तो क्या है? उमर और रिचर्ड की अच्छी केमिस्ट्री है। तो इस तरह से कि उमर और रिचर्ड को किस फील्ड में मिला है? केमिस्ट्री में मिला है। और इतनी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री है कि वह लोग सारी चीजें शेयर करते हैं, साथ में किताबें भी शेयर करते हैं। तो किताब से हो गया कित्ता गावा। बस ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना होगा, कित्ता गावा। बाकी ये तो आसानी से याद हो गया। उमर और रिचर्ड की अच्छी केमिस्ट्री है, ये तो देखते ही आपको भूल ही नहीं सकते हैं। एग्जाम में देखते आपको समझ में आ जाएगा कि रिचर्ड और किस फील्ड किस से थे? रसायन से। क्या है? रसायन केमिस्ट्री। उमर और रिचर्ड की अच्छी केमिस्ट्री है, और इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि दोनों किताबें शेयर करते हैं। अब किताब से कित्ता गावा के आधा उसका वर्ड इस्तेमाल करेंगे, कित्ता गावा को। किताब जरा सा कीता अब्बा लगा दिए तो किताब शेयर करते हैं, कित्ता गावा। बहुत ही सिंपल है, इसको 2-3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला है? मारिया कोरिना मचांडो को। मचांडो कहाँ की है? यह वेनेजुएला को। अब ये याद कैसे करेंगे? मारिया क्या है? किस लिए फेमस है? नारिया क्या है? मारिया शांत लड़की है, तो शांति हो गया। मारिया शांत लड़की है। कौन कहता है? रीना, रीना कहती है। रीना यहां लिख देती हूं। रीना कहती है, रीना क्या कहती है कि मारिया शांत लड़की है। तो मारिया क्या है? मारिया शांत, मारिया शांत लड़की है, शांत से शांति के क्षेत्र में मिला है। मारिया शांत से शांति के क्षेत्र में है। रीना से कोरिना मचांडो। तो ये बहुत ही सिंपल है। मारिया ऐसे भी मारिया शांत लड़की है से इतना से आपको मारिया नाम से ही याद हो जाएगा, कोरिना मचांडो। और किस कारण से इन्हें मिला है? वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए। मेन लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। शांति, मारिया। कौन शांत है?
मारिया शांत है। कौन कहता है? कोरिना। तो ये दो नाम हो जाएगा। तो बस आप लोग एक बस इतना ही याद रखिएगा, मारिया शांत लड़की है तो मारिया शांत है, तो मारिया से ये पूरा नाम आ जाएगा ऑप्शन में। आप आसानी से इसे टिक कर सकते हैं। और यह देता कौन है, कौन प्रदान करता है? तो यह नॉर्वे की संसद देती है। नॉर्वे की संसद। स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए, नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टार्टिंग। अब नेक्स्ट है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? साहित्य के क्षेत्र में मिला है लास जलो क्रास जना हर होर कोई को होर काई को। लास जलो क्रास जना हर होर कोई नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा लास्ट जलो क्रॉस जना और कोई बोलने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। लास्ट जलो क्रॉस जना और काई को। और यह कहाँ की है? हंगरी की है। अब इसको इतना टिपिकल नाम को याद कैसे करेंगे? सबसे मुझे लगता है सबसे टिपिकल नाम अभी तक इन्हीं का है। तो अब यहां से बनाएंगे क्रॉस जना। ये क्या है? क्रास जना। मान लेते हैं कि उधर नाम है क्रास जना, जो है अपनी, यहां से लिखती हूँ क्रास जना। ये एक भी आपको पूरे नाम में याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हुआ तो आप टिक नहीं कर पाओगे, कितनों भी स्टोरी बना लो। क्रास जना एक नाम का कोई भी थोड़ा सा भी आपको आगे पीछे बीच का कहीं का भी नाम याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से किसी भी एग्जाम में पीटी में इसे आप आसानी से सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। तो क्रॉस जना आप याद कर लेते हैं, क्रॉस जना। अब जाके स्टोरी बनाएंगे। क्रॉस जना अपनी लास्ट साहित्य, लास्ट से लास्ट कर देते हैं साहित्य, क्योंकि हमको इसका नाम भी हंगरी भी याद रखना है। साहित्य, साहित्य का नाम अब क्या बना देंगे? जलो। लास्ट साहित्य जलो को हंगरी रहकर लिखी। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। तो अब उनके नाम से ही हमने एक सिंपल सा, सारे इनके नाम से ही मैंने वर्ड पकड़ के एक स्टोरी बना दिया है। अब क्रॉस जना अपनी लास्ट साहित्य जलो। क्रॉस जना लाश जलो हो गया। क्लास जना लाश जलो। हंगरी, हंगरी की है। हर कोई को होरकाई कर, हर कोई को सॉरी, हर कोई को होरकाई नहीं कर सकता। हंगरी रह कर के लिखी, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। क्रॉस जना, ऐसे भी आप क्रॉस जना लास्ट जलो याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। क्या है? क्रॉस जना की साहित्य का नाम, सिंपल सा, क्रॉस जना के साहित्य का क्या नाम है? जलो। और वह उनकी लास्ट साहित्य थी तो लास्ट उनका नाम, बस इतना सा याद रखिएगा। क्रॉस जना की साहित्य का क्या नाम था? जलो। तो हो गया लास्ट, लास्ट साहित्य थी उनकी जलो, और वह हंगरी रह करके लिखी, ऐसा कोई हर कोई नहीं कर सकता। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसे मिला है? जोएन मौकियार। मैंने नाम को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। जोएन मौकियार, फिलिप एजियोन, पीटर हॉविट, यह तीनों को मिला है। किस लिए मिला है? इनोवेशन। इनोवेशन जो खोज हो जा रही है उसे सतत विकास में किस तरह से उसका प्रयोग करें, जो भी इनोवेशन की जा रही है उसे उसे रेगुलर डे बाय डे के विकास में उसे कैसे प्रयोग किया जाए। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो सिंपल सा इसका ट्रिक है। अब इसको सिंपल सा इसको हटाती हूँ। मौका दो, मौकियार को हम लोग क्या कर देंगे? मौका दो। मौकियार को मौका दो, तो इससे मौका दो से मौकियार हो जाएगा फिलिप। पीटर को, तो पीटर हो गया फिलिप बल्ब बनाने के लिए।
बल्ब बनाने के लिए। अब मौका से मौकियार हो गया। पीटर को फिलिप बल्ब, पीटर से पीटर हॉबिट, ये तो याद ही हो जाएगा। और फिलिप से फिलिप एजियोन। तो बस थोड़ा सा मौका को मौकियार को थोड़ा सा आप लोग को देखना है। ये दो नाम तो आपको आसानी से याद हो गया। मौका दो पीटर को फिलिप बल्ब बनाने के लिए। बस इतना सा सिंपल सा आप याद रखिएगा। इसी नाम से मौका से मौकियार हो गया। पीटर तो है ही नाम साफ, जो क्लियर नाम था उसको मैंने क्लियर रखा है, ताकि एक ही नाम को थोड़ा तोड़ फोड़ किए कर सकते हैं। ज्यादा सारे नामों को अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो आपको माइंड से सारे आउट हो जाएंगे। तो पीटर को फिलिप बल्ब बनाने की, तो अगर पीटर और फिलिप आपको याद हो जाएगा तो मौका अपने आप याद हो जाएगा। पीटर को फिलिप बल्ब बनाने का क्या दो, मौका दो। और अब ये अवसर मत कर दीजिएगा, मौका दो। तो मौका से मौकियार आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये इजी से इजी ट्रिक मैंने बनाने की जो मैंने ट्राई की है वो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोगों को दीपावली की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।